माँ गंगा के उद्गम की पौराणिक कथा इस प्रकार है। भारतीय संस्कृति में गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि माँ मोक्षदायिनी और पवित्रता का प्रतीक है। उनकी उत्पत्ति से जुड़ी हुई पौराणिक कथा अत्यंत दिव्य और गहन आध्यात्मिक अर्थों से भरी हुई है। यह कथा हमें देवताओं, अवतारों और महान राजाओं के माध्यम से धर्म, त्याग और भक्ति का संदेश देती है। अब हम सुनते हैं माँ गंगा के उद्गम की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में राजा बाली नामक एक अत्यंत पराक्रमी और दानी राजा थे। उन्होंने अपने पराक्रम और तपस्या से तीनों लोकों पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं के राजा इंद्र भी उनसे भयभीत हो गए। देवताओं की इस संकट भरी घड़ी में भगवान विष्णु से सहायता मांगी गई। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए वामन अवतार धारण किया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में अवतार लिया। उसी समय राजा बाली अपने राज्य की समृद्धि और यश के लिए एक भव्य अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे। यज्ञ के दौरान उन्होंने ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया और घोषणा की, किसी भी मांगने वाले को वह दिया जाएगा, जो भी वो मांगेगा उसे निराश नहीं किया जाएगा। इसी अवसर पर भगवान वामन वहां पहुंचे। उनका तेज इतना दिव्य था कि राजा बाली तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है। राजा बाली ने आदर पूर्वक उनसे पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझसे क्या चाहते हैं? वामन भगवान ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इतना छोटा सा दान मांगना किसी को समझ नहीं आया, लेकिन राजा बाली अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी संदेह के यह दान स्वीकार कर लिया। जैसे ही दान स्वीकार हुआ, वामन भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरे आकाश को ढक लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब भगवान विष्णु ने राजा बाली से पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बाली ने विनम्रता और समर्पण के साथ अपना सिर झुका दिया और कहा, मेरे पास देने के लिए अब कुछ नहीं। आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दें। भगवान ने ऐसा ही किया। राजा बाली को पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उनकी भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें अमर यश और सम्मान प्रदान किया। अब इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र भाग आता है। इसमें गंगा का उद्गम। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में अपना दूसरा पग आकाश की ओर बढ़ाया, तब वामन भगवान के चरणों ने ब्रह्मांड को स्पर्श किया। उस दिव्य क्षण में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोने के लिए अपने कमंडल से जल लिया। वह जल अत्यंत पवित्र और तेजस्वी था। उसी जल से माँ गंगा का प्रकट होना माना जाता है। इस प्रकार माँ गंगा को विष्णुपदी कहा जाता है, अर्थात भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई। इस कथा का अगला चरण आता है ब्रह्मा जी द्वारा गंगा का पालन। ब्रह्मा जी ने उस दिव्य जल को अपने कमंडल में सुरक्षित रखा। यह केवल साधारण जल नहीं था, बल्कि उसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा और पवित्रता समाहित थी। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने का विचार किया, लेकिन तब तक वे स्वर्गलोक में ही निवास करती रहीं। बाद में उन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में सौंप दिया गया। इस प्रकार गंगा का संबंध 3 लोकों से जुड़ गया। स्वर्ग में जन्म हुआ, ब्रह्मा के संरक्षण में पालन और बाद में पृथ्वी पर अवतरण। माँ गंगा का आध्यात्मिक महत्व। गंगा की उत्पत्ति केवल एक पौराणिक घटना नहीं थी, बल्कि यह गहरे आध्यात्मिक अर्थों को दर्शाती है। इसके प्रमुख अर्थ हैं भगवान विष्णु के चरण, जो कि दिव्यता और संरक्षणता को दर्शाते हैं। ब्रह्मा जी का कमंडल, जो कि सृजन और ज्ञान का है। तीसरा है गंगा का प्रवाह, जो जीवन की निरंतरता को दिखाता है।
इस कथा का आध्यात्मिक संदेश कुछ इस प्रकार है। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। पहला संदेश है, अहंकार का अंत निश्चित होता है। राजा बाली महान थे, लेकिन उनका अहंकार उन्हें पाताल लोक तक ले गया। भक्ति और दान का फल मिलता है। बलि ने अंत में भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया। तीसरा संदेश है, दिव्यता हमेशा विनम्रता में छुपी होती है। भगवान ने बामन के रूप में आकर यह सिखाया। चौथा है, गंगा पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक है। उनका जल आत्मा को शुद्ध करता है। इस कथा से यह निष्कर्ष निकलता है कि गंगा के उद्गम की यह पौराणिक कथा हमें यह सिखाती है कि दिव्यता, भक्ति और त्याग, ये तीनों मिलकर जीवन को पवित्र बनाते हैं। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा है, ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति है और जीवन की शुद्धता का प्रतीक है।